गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बिहार बजट 2022-23 का जो मुख्य प्रावधान है वह मैं आज लेकर आया हूं और वह देख लीजिए, जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो देखते हैं बिहार बजट 2022-23। 28 फरवरी को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद ने वर्ष 2022-23 के लिए 2,37,000 करोड़ का बजट पेश किया विधानसभा में। ओके, और इस बार जो है जो ये सब अंडरलाइन किया हुआ है वो अंडरलाइन ही पढ़ना है, पेपर का कटिंग है। तो हर बार की तरह इस बार भी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रहा 41% सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। और इस बार की एक बड़ी विशेषता बजट का है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो चल रहा है पहले, वह अब 7 निश्चय 2 योजना भी चलाया जाएगा। और इस 7 निश्चय 2 योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि युवा, महिला, गांव, किसान वो बुनियादी ज़रूरत पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो 7 निश्चय 2 योजना का जो 7 प्रोविज़न है वह देख लेते हैं। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसमें 1153 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाया जाएगा। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसमें 900 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा व उद्यमिता में महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा है हर खेत को सिंचाई का पानी योजना, 600 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसमें जो है ये हर खेत को सिंचाई का पानी इसके तहत दिया जाएगा। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें 847 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। शहरों की तरह गाँव में भी कचरा प्रबंधन और सोलर लाइट लगाया जाएगा। पाँचवा है स्वच्छ शहर विकास विकसित शहर। इसके तहत 550 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। छठा है सुलभ संपर्कता, 450 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। राज्य की सड़कों पर लगातार काम हो रहा है और इसकी सड़क की सघनता बढ़ाई जाएगी। सातवां जो है 7 निश्चय योजना का जो 7वां प्रोविजन है वह है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य, 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य सेवा को और अधिक बेहतर बनाए जाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद और देख लेते हैं। देखिए, सबका साथ सबका विकास। इसके तहत वंचितों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। वंचित, पिछड़े, गरीब, दिव्यांग तबकों को मुख्य धारा में शामिल करने पर पूरा फोकस रहेगा और इसमें 12,375.07 करोड़ रुपया इसमें खर्च किए जाने का प्रोविज़न किया गया है। चौसा बिजली घर 2024 तक तैयार हो जाएगा और इसमें 600 करोड़ रुपया जो है 600 करोड़ रुपया का मुख्य प्रोविज़न किया गया है। ओके, उसके बाद बिहटा में IPT की स्थापना होगी। बिहटा में बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 10 एकड़ जमीन में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ओके, सेवांत लाभ के लिए नियमित सरकारी सेवाओं के सेवा और मामलों और सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभ भुगतान के लिए सेवा समाधान वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये रहा इस पेपर का जो मुख्य कटिंग है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर में मॉडल टाउन बनाया जाएगा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना करने का प्रावधान किया गया और इसी साल अप्रैल से इस दिशा में काम शुरू होगा। ओके, उसके बाद इस पेज में कोई महत्वपूर्ण प्रोविज़न नहीं है। इधर देख लेते हैं, इधर क्या क्या प्रोविज़न है। इसमें तो हर साल इस सिंचाई के लिए 600 करोड़ रुपया प्रोविज़न किया गया, वो तो हम देख लिए हैं। अच्छा, इस बार का जो है 2022 में जो है बिहार बजट का जो है वह 9% की बढ़ोतरी की गई है ना। 9% की इस बार की बजट में बढ़ोतरी की गई है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है वह विकास दर देख लीजिए। 2022-23 में बिहार का जो विकास दर है वह 9.7% रहा है, 9.7%। ओके, 22-23 में होने का ये अनुमान रखा गया है। ओके, उसके बाद है सामाजिक क्षेत्र देख लेते हैं, है ना। जिलों की पुलिस लाइन में नाइट लैंडिंग सुविधा के साथ हेलीपैड शुरू किया जाएगा। इसमें प्रदेश में 40 पुलिस ज़िले हैं जहां पर ये हेलीपैड बनाया जाएगा ताकि रात्रि में भी वहां पर जो नाइट लैंडिंग सुविधा
हो सके। ओके, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद है और प्रोविज़न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक अंडरलाइन किया हुआ है, भागलपुर में बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ओके, बर्ड रिंगिंग और मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ पर है? भागलपुर में। ओके, अच्छा, उसके बाद और इसमें कोई महत्वपूर्ण प्रोविज़न नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, है ना। बिहार में जो है वह आमदनी जो रहा बिहार का, वह सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर से बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिला, 38.33% का। दूसरे में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिला, 24.38%। तीसरे में 17.4% का राज्य सरकार का खुद का आय हुआ, कर राजस्व से जो आय प्राप्त हुआ वह 17.40% का रहा, है ना। और राज्य सरकार का जो व्यय का साधन है वह सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा में व्यय करेगी सरकार, 40.20%। ओके, दूसरे में सामान्य सेवा में 27.82%। और तीसरे में जो सर्वाधिक व्यय किया जाएगा वह 25.25% आर्थिक सेवा के लिए सरकार खर्च करेगी। ओके, उसके बाद और जो प्रोविज़न है वो देख लेते हैं। हाँ, राज्य के सभी जिलों की पुलिस लाइन में 2022-23 से दिन के साथ साथ रात में भी हेलीकॉप्टर उतर सकेगा, ये तो बताया ही गया है। इसमें और कुछ अंडरलाइन जो किया हुआ है वो देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है। हाँ, 459 करोड़ से बनेंगे नए पुलिस भवन। शहरों की सुरक्षा व निगरानी के लिए सेफ सिटी सर्विलांस के तहत 150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और इस राशि का इस्तेमाल शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने में किया जाएगा। 150 करोड़ रुपया सीसीटीवी कैमरे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा 459 करोड़ रुपये से नए पुलिस भवनों का निर्माण होगा। 459 करोड़ रुपया नए पुलिस भवन के लिए निर्मित किए जाने का प्रोविज़न किया गया है। ओके, अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं मिशन निपुण, बहुत ही महत्वपूर्ण। मिशन निपुण 3 साल से 9 साल तक के बच्चों को उम्र और कक्षा के हिसाब से संख्या और अक्षर ज्ञान बेहतर करने के लिए मिशन निपुण कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखना है, 3 साल से 9 साल तक के बच्चे को और कक्षा 3 तक का मिशन निपुण योजना चलाया जाएगा, मिशन निपुण। ओके, उसके बाद आइए इधर देख लेते हैं, बिहार के सर्विलांस पर रहेंगे राज्य के 4 शहर। कौन कौन शहर है? 4 शहर, है ना। बिहार के 4 शहर सर्विलांस पर रखा जाएगा। इसको सेफ सिटी सर्विलांस का नाम दिया गया है। इसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ जो स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है, उसी 4 शहर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किसमें? सेफ सिटी सर्विलांस के तहत। ओके, अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। इधर हो गया ग्रीन फील्ड, बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता का चौसा बिजली घर का निर्माण 2024 तक पूरा हो जाएगा, यह भी बताया गया, है ना। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ प्रोविज़न है तो इस बार जो है बजट में ज़्यादा प्रोविज़न किया गया है। देखिए, इथेनॉल, बिहार बजट 2022-23 को बिहार के औद्योगिक व व्यावसायिक संगठनों ने स्वागत योग्य बताया गया है, इसलिए कि इथेनॉल की 151 फैक्ट्रियां लगाने का योजना है और इससे राज्य का आर्थिक विकास होगा। 151 फैक्ट्री लगाए जाने का प्रोविज़न किया गया है। तो ये सब कुछ प्रमुख प्रोविज़न था बिहार बजट से संबंधित, इसको ध्यान में रखना है। और 2,37,000 करोड़ का ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मद खर्च जो होगा किस सेक्टर में, ये भी हम बताते चलें तो आप लोगों का क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा खर्च जो है वह बिहार सरकार किस किस सेक्टर में, किस क्षेत्र में खर्च करेगी, उसको देख लेते हैं तो आपका क्लियर कंसेप्शन हो जाएगा। बजट का जो भी क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ज़्यादा देखिए शिक्षा में
शिक्षा में सबसे ज़्यादा बिहार का चौतरफा विकास का 6 सूत्री कार्यक्रम रखा गया। कौन कौन 6 सूत्री कार्यक्रम में है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके बाद उद्योग है, कृषि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और कल्याण। ये 6 सूत्री है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इस बार खर्च होगा पैसे जो होगा 39,191.87 करोड़ का प्रोविज़न शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक व आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर है 16,134.39 करोड़ रुपया स्वास्थ्य में खर्च होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका कृषि है ना, ये सब ध्यान में रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा जो है खर्च किए जाने का प्रोविजन किया गया। मतलब कुल मिलाकर इस बार का जो बजट है, इस बजट का जो मुख्य जो बिंदु है कि वह है कि उद्योग को हम डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आर्थिक विकास को प्राथमिकता, मानव विकास को प्रोत्साहन। बजट का ये फोकस है, आर्थिक विकास को प्राथमिकता देंगे और मानव विकास का भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए होगा। और इसीलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग में निवेश, कृषि, ग्रामीण व शहरी आधारभूत संरचना का विकास और विभिन्न वर्गों के कल्याण से संबंधित 6 सूत्री एजेंडा भी तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोविजन हो गया, उसको ध्यान में रखना है। मॉडल टाउन बनाया जाएगा, है ना। कहाँ पर? 6 जगह पर मॉडल टाउन बनेगा। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर में आपको मॉडल टाउन बनाए जाने का प्रोविजन है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी, है ना। बीटा में यहाँ पर देख लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी बीटा में, ओके। उसके बाद सेवांत लाभ योजना लाया जाएगा। सेवा समाधान वेब पोर्टल किसे होगा? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवांत लाभ देने के लिए सेवा समाधान वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा, ठीक है। चौसा बिजली घर के बारे में बता दिया गया। तो ये सब प्रमुख बिंदु है। और इसका मुख्य जो प्रावधान है वह 7 निश्चय 2 योजना, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 5,000 करोड़ योजना का इसमें खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने 2020 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र का नाम ही 7 निश्चय 2 रखा। पार्ट 2 इसलिए कि 2015-20 में भी 7 निश्चय ही उनका घोषणा पत्र था, ठीक है। और इस बार 7 निश्चय 2 है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का प्रोविजन किया गया है। तो ये सब बिहार बजट से संबंधित मुख्य प्रोविजन किया गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। इथेनॉल की 17 इकाइयों में करीब 2,500 को काम मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ है। रोजगार को भी बढ़ावा दिए जाने का प्रोविजन किया गया है। तो ये आपका बिहार बजट 2022-23 का मुख्य बिंदु हम लोग पढ़े। और ये इतना ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।